ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ HTML बेसिक एलिमेंट्स। सो HTML तो हम लोग ये समझिए HTML होता क्या है, राइट? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिससे वेबसाइट बनाते हैं, स्क्रीन पे जो भी आती है सब HTML के थ्रू ही आती है। ओके, अभी हम लोग चलते हैं थोड़े बहुत उसका HTML एलिमेंट्स basic। देख लेते हैं। एलिमेंट्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज नथिंग बट HTML में जितने कुछ दिखते हैं ना, वो सारे अपने आप में एलिमेंट ही है। एलिमेंट मतलब इट्स नथिंग बट जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इट्स अ डॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब ये नहीं मालूम होगा डॉम क्या है। डॉम इज नथिंग बट जो स्क्रीन पर दिखता है ना, पूरे स्क्रीन में दिखता है, वो एक डॉक्यूमेंट का फॉर्म फॉर्म होता है स्क्रीन पे। HTML उसको बोलते हैं डॉम। इसको बोलते हैं विंडो। विंडो इज ए ऑब्जेक्ट, मींस अ हायर ऑब्जेक्ट। हायर आ जाएगा, कोई बात नहीं, चलता। ये हैंग कर रहा है सिस्टम क्या, कभी कभी, है ना, लग रहा है ऐसा। कोई नहीं, ठीक हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें हम जैसे कि हमने तो डिस्कस HTML किया, एडिटर क्या होता है? एडिटर वो होता है जहाँ पे तुम टाइप करो और उसके बगल में उसका आउटपुट दिख जाए, उसको बोलते हैं HTML एडिटर। वो तुम्हारा होल्डिंग्स। होल्डिंग्स HTML होल्डिंग्स। हेडिंग्स, ये हेडिंग्स है, हेडिंग्स। होल्डिंग होल्डिंग। कौन सा होल्डिंग? अच्छा हेडिंग। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखो, जो मैं बता रहा था, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो यूज करके हम लोग HTML पेज बनाते हैं। जैसे कि पी टैग, पी मतलब पैराग्राफ टैग, बी मतलब बोल्ड, बोल्ड, आई मतलब इटालिक करना, टेक्स्ट को इटालिक करना है, हाँ। आई टैग हो गया। यू टैग मतलब उस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। अंडरलाइन। हाँ। ये सब उसके मतलब टैग्स है, ओवरऑल एलिमेंट्स है, HTML एलिमेंट्स है जो उसको यूज करते हैं पेज को डिजाइन करने के लिए। ओके, जैसे ए टैग लिंक करने के लिए, ए फॉर एंकर टैग। तो पेज पर लिंकिंग करना है किसी और वेबसाइट का या किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है तो उसके लिए ए टैग यूज करते हैं। HTML इमेज टैग, इमेज टैग क्या है? एक जब हमें पेज पे कुछ इमेज दिखाना हो स्क्रीन पे, ओके, और उसको मूव करना हो तो नहीं, मूव करने के लिए एनिमेशन होता है, उसका अलग स्टाइल है, CSS वगैरह यूज करते हैं, तब जाके एनिमेट होता है। अगर बाय डिफॉल्ट हमें छोटा सा कोई ऐसा हो कि इमेज दिखाना है स्क्रीन पे, इमेज क्यों दिखाना है? क्योंकि वो वेबसाइट का पार्ट हो सकता है। जैसे देखो यहाँ कोई इमेज दिखाना है ना, ये एक इमेज है, तो हमें भी वेबसाइट होता है ना, साइड में ऊपर में लोगो दिखाना है, साइड में वो, और भी आगे आएंगे तो देखेंगे। मार्क्यू एक टैग होता है जहाँ पे कुछ टेक्स्ट को मूव करते हैं हम लोग, कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना होता है सीक्वेंशियली, वहाँ पे रैंडमली दिखाता रहता है। ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, सबका डेप्थ में हम लोग जाएंगे बाद में। ओके, तो ये जस्ट बेसिक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन टॉपिक, विच इज एलिमेंट, HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट मतलब क्या है ओवरऑल कहे तो? सो HTML एलिमेंट इज काइंड ऑफ टैग। ओके, सो HTML में जो भी दिखता है स्क्रीन पे ना, बिहाइंड में सब कोडिंग होता है। कोडिंग क्या होता है? कुछ टैग नेम होता है, कुछ टैग नेम होता है, बीच में कंटेंट होता है उसका, और फिर बाद में टैग का क्लोजिंग होता है। तो उसको बोलते हैं ये स्टार्ट एंड एंड टैग। स्टार्ट एंड एंड टैग मतलब वो एक ही टैग होगा जिसमें स्टार्ट भी होगा, एंड भी होगा। ओके, स्टार्ट होगा जिस टैग, जैसे ये बी टैग स्टार्ट हुआ, मान लो बोल्ड करना है, तो ये बोल्ड का कंटेंट हो गया यहाँ पे, और बोल्ड को हमने बंद कर दिया यहाँ पे, मतलब ये स्लैश के साथ बंद, ये स्टाइल है लिखने का। जो भी टैग ने है उस टैग का एंडिंग होगा। एंडिंग कैसे होगा? स्लैश के साथ, स्लैश लगा दिया, उस टैग का नाम दे दिया, तो वो एंड हो गया। ओके, वो कंप्लीट हो गया, वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ गया, तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट बॉस। हाँ, वैसे टैग जिसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों हो। जैसे कि H1 टैग, H1 में H1 टैग स्टार्ट हुआ यहाँ से, देखो ये रीडेबल इन्फॉर्मेशन क्या है HTML के लिए, तो सिर्फ ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक H1। ये स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग ऐसे करते हैं हम लोग, ये लेस देन एंड ग्रेटर देन यूज करके, मतलब सिंबल यूज करके, तो ये टैग का नाम हो गया। H1। हाँ, ये H1 एक टैग का नाम हुआ। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, ऐसे स्टार्ट करते हैं, और फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है ना इस टैग के अंदर में, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हुआ इधर H1
हाँ H1, उसके बाद जो भी हमें टेक्स्ट दिया है, हाँ जो भी टेक्स्ट दिया है फिर H1 एंड एंड, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन मतलब स्क्रीन पे जो दिखेगा ना वो H1 के फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि हमने उसको रैप किया है S1 से, है ना। तो वो H1 के अंदर में स्क्रीन पर दिखने वाला टैग इन्फॉर्मेशन क्या होगा, सिर्फ इतना होगा, बट कैसा दिखेगा वो डिपेंड करता है टैग पे। ओके, तो H1 हमने यूज किया है, तो मतलब ये हेडिंग 1 में दिखेगा, मतलब हायर लेवल में दिखेगा। उसी तरह से दूसरा टैग ले लो, पी टैग, पी मतलब पैराग्राफ टैग। ओके, तो इस केस में पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हो गया। तो इस तरह के टैग को बोलते हैं, इस तरह का इस टैग का और इन्फॉर्मेशन जो बना वो स्टार्ट हुआ H1 से, उसका एक कंटेंट आया बीच में, उसके बाद एंड हो गया वो। तो सारे टैग H1 starting my my first heading body और ये H1 कंटेंट उसका हो गया, और ये H1 का end हाँ स्टार्टिंग स्टॉप हो गया। इसी तरह से पी टैग में ये स्टार्ट किया हमने यहाँ से, P paragraph tag इसका कुछ कंटेंट हो गया my first paragraph और ये स्टॉपेज हो गया। end उसी तरह से और भी टैग है जहाँ पे एंडिंग नहीं होता है, तो ये BR तो जैसे कि वी आर टैग हो गया। वी आर टैग में हमने वी आर स्टार्ट किया और एंड भी उसी जगह कर दिया, तुम क्या पढ़ उसमें कोई उसका कंटेंट नहीं है, कोई उसका एंडिंग क्लोजिंग नहीं है, वो सिर्फ सिंगल टैग है, मतलब वो उसका क्लोजिंग नहीं है। तो इस टैग को बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट टैग। ओके, एम्प्टी एलिमेंट टैग्स बोलते हैं, डोंट हैव टैग एंडिंग। ओके, तो ऐसे जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो कर देता हूँ, जैसे कि देखो ये कंप्लीट टैग है। ओके, और इसी इंफॉर्मेशन में ये पी टैग है ना, हमें इसी में चाहता हूँ कि ये नीचे आ जाए, ये इंफॉर्मेशन है ना पी के बाद ये नीचे आ जाए, तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमें बी आर यूज करेंगे। लेकिन बी आर ये देने से तो हो जाएगा, बट बी आर क्लोजिंग कहाँ हुआ, ये सिंगल टैग है, ये सिंगल इसमें टैग क्लोजिंग नहीं होती। एम्प्टी एलिमेंट टैग है, तो नहीं क्लोजिंग होता है, इसको भी क्लोजिंग करना जरूरी है। ये इसको ऐसे करते हैं close। उसी टैग में राइट में ऐसे स्लैश दे देने से वो क्लोज हो गया। ये पता चल गया कि जहाँ भी यूज हुआ है कंप्लीट यूज हुआ है। ये ऐसे भी क्लोज नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा स्क्रीन पे, बट वो सही तरीका नहीं है। तो क्या देखो नीचे आ गया ये इन्फॉर्मेशन, आ गया नीचे, तो ये हो गया एम्प्टी एलिमेंट टैग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ओवरऑल जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट का इन्फॉर्मेशन फॉर्म ऐसे ही किया जाता है, सारे में स्टार्टिंग होगा, फिर उसका कंटेंट होगा, फिर एंड होगा। जितने सारे कंप्लीट टैग है, जो इनकम्प्लीट टैग है मतलब एम्प्टी टैग है, उसमें स्टार्टिंग है वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ओवरऑल ये हो गया। टैग के अंदर में मींस देखो, एक टैग के अंदर में, एक एचटीएमएल टैग के अंदर में भी टैग हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि वैसा ज़रूरत पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे हमने अभी क्या किया, हमें रिक्वायरमेंट था कि ये इन्फॉर्मेशन पी के बाद हमें यहाँ नहीं दिखा के नेक्स्ट लाइन में दिखाना है, तो हमने इसी टैग के अंदर में, पी के अंदर में, पी पैराग्राफ टैग के अंदर में एक बी टैग दे दिया कि नहीं, है ना। तो ये हो गया नेस्टेड टैग, उसी टैग के अंदर में एक और टैग आ गया, नेस्टेड टैग हो गया। ओके, ये हर जगह पे होता है, एचटीएमएल में यूज करना ही पड़ता है, वैसे रिक्वायरमेंट ही होता है वैसे। ओके, अब आगे दिखाता हूँ। ओके, लेट्स एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं होता है, मतलब क्या हुआ, HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। लिखने का जो कोड है एचटीएमएल का, वो केस सेंसिटिव नहीं है। चाहे तो तुम पी से भी लिख सकते हो और स्मॉल मतलब कैपिटल पी से भी लिख सकते हो, स्मॉल पी से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है इंडस्ट्री में, समझे। वो कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने से क्या होता है कि बाकी डेवलपर आसानी से हो सकते हैं, इसलिए हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं स्मॉल से लिखने का, सारे एचटीएमएल को स्मॉल में लिखने का। ओके, ये बेसिक ओवरऑल कहे तो स्ट्रक्चर है, कोडिंग स्टैंडर्ड है एचटीएमएल के लिए, सारे स्मॉल में लिखते हैं। तो जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे स्टार्ट हुआ H1, तो इसका एंडिंग क्या होगा, यहाँ पर कैसे लिखेंगे? H1 हाँ, स्लैश के साथ। अब यहाँ पे हम लिख दो
स्लैश H नहीं, स्लैश अभी एंडिंग है, स्टार्टिंग हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए लेटर है एंड करने का, फिर H1 लिखो, H1 फिर ऑफ करो इसको। इधर यस, हो गया ऑफ। अब इसको चेक कर लो तुम, लिखे वो सही है कि नहीं है। सबमिट तुम यहाँ देख भी सकते हो कि सही है कि नहीं है। देखो यहाँ पर शो करो ऊपर, तो ये सबमिट हो गया है, बोल दिया करेक्ट है, जो हमने लिखा वो करेक्ट हो गया, राइट। हाँ, तो इस तरह से हम लोग जो लर्न करेंगे उसको चेक भी करते चलेंगे कि क्या हमने सही किया कि नहीं किया। ओके, ठीक है। तो एलिमेंट को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट के लिए। हाँ।